पहले पूज्य प्रेमानंद महाराज जी केलीकुंज से पहले यहीं पे सत्संग करते थे, प्रवचन करते थे। औरंगजेब ने मदन मोहन जी के मंदिर के 3 शिखर पे जो 3 सोने के कलश थे उनको लूट लिया। जैसे ही अब जुगल घाट से थोड़ा आगे चलते हैं ना, वैसे ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाता है। ये श्री वृंदावन धाम परिक्रमा मार्ग में एक बहुत सुंदर सी जगह है जहाँ पर हमारे ठाकुर जी ने श्री जी का श्रृंगार किया। देखो मैया बैठी हुई हैं जिनके सब लोग दर्शन करते हैं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो अभी हमने स्नान कर लिया है, नियम कर लिया है, ठाकुर जी को भोग रख दिया है और अभी थोड़ी देर में हम प्रसाद पाके उसके बाद चलते हैं श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा के लिए। परिक्रमा करते करते हम श्री तटिया स्थान जाएंगे, वहाँ पर मोहनी बिहारी जी की श्रृंगार आरती के दर्शन करेंगे और उसके बाद वहाँ से फिर हम आगे की तरफ परिक्रमा को पूरा करेंगे। तो आज का ब्लॉग यही है। आज हम आपको श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा के दर्शन कराने वाले हैं, तो आप लोग पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए और वृंदावन धाम की परिक्रमा का आनंद लीजिए। बोलो प्रिया प्रियतम सरकार की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, बाकी बिहारी लाल की जय, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। अभी हम वराह घाट से अपनी परिक्रमा को प्रारंभ कर रहे हैं। तो अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो श्री वृंदावन धाम का ये परिक्रमा मार्ग है और यहाँ से हम अपनी परिक्रमा को प्रारंभ कर रहे हैं। यूजुअली मैं यहीं से अपनी परिक्रमा को प्रारंभ करता हूँ क्योंकि यही मेरे घर से परिक्रमा मार्ग को मिलने का रास्ता है। तो चलिए परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। और भी बहुत सारे भक्त वैष्णव अगर आप देखोगे तो परिक्रमा दे रहे हैं। तो ये आगे की तरफ परिक्रमा मार्ग में जाने का रास्ता है। तो बस हम भी परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। बोलो परिक्रमा करके हम आगे की तरफ चल रहे हैं। तो ये देखिए जहाँ पे ना हितधाम लिखा हुआ है, छोटी सरकार। तो यहाँ पे ना पहले पूज्य प्रेमानंद महाराज जी केलीकुंज से पहले यहीं पे सत्संग करते थे, प्रवचन करते थे। अभी तो अंदर काफ़ी सारे मतलब रूम्स वगैरह बन गए हैं, रुकने की जगह बन गई है। तो लेकिन पहले क्या था कि पूज्य प्रेमानंद महाराज जी इसी के अंदर सत्संग करते थे केलीकुंज से पहले। तो पहले यहीं एक मतलब रूम था, उसमें बाबा करते थे। उसके चारों तरफ कांच लगी होती थी और मतलब सब लोग बाहर बैठते थे रज पे अच्छे से और बहुत अच्छा लगता था। तब भी मतलब टीवी वगैरह लगी होती थी जिससे बाबा के दर्शन हो सके। और ये देखिए मदन टेर है। मदन टेर श्री राधा वल्लभी संप्रदाय का स्थल है और कल यहाँ पे बहुत सुंदर सा उत्सव है क्योंकि कल यहाँ पर इंद्रेश जी आ रहे हैं। देखो भैया टिर्री का कितना भयंकर जाम लगा है। अभी हम कालीदह पहुँचने वाले हैं और इतना भयंकर जाम लगा हुआ है टिर्री का, इसीलिए हम ना बाउंड्री के अंदर अंदर से परिक्रमा कर रहे हैं। तो शायद ये जाम हमें बिहारी जी तक मिलेगा क्योंकि बहुत सारी टिर्री, बहुत सारी परिक्रमा करते करते अभी हम कालीदह पे पहुंच गए। कालीदह श्री वृंदावन धाम की वो जगह है जहाँ पर हमारे ठाकुर जी ने जो कालिया नाग था उसका मान मर्दन किया था, उसके अभिमान को नष्ट किया था। अगर ये राइट में आप गली देखोगे ना तो ये गली राइट के बाद अगर आप देखोगे तो लेफ्ट में फिर मुड़ जाती है। तो ये सीधे ना बिहारी जी वाली गली में जाके मिल जाती है। और अगर थोड़ा सा हम आगे चलेंगे ना 300 मीटर 350 मीटर चलेंगे ना तो ठाकुर श्री मदन मोहन जी का मंदिर आ जाएगा। और ठाकुर मदन मोहन जी का मंदिर पहचान है बाकी बिहारी जी के मंदिर के आ जाने की। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं और दर्शन करते हैं ठाकुर मदन मोहन जी के मंदिर के। तो परिक्रमा करते करते हम ठाकुर मदन मोहन जी के मंदिर के पास से पहुँच गए हैं। ठाकुर मदन मोहन जी का मंदिर वृंदावन के सप्त देवालयों में से एक है और इस मंदिर में आपको दिखेगा कि ऊपर जो मंदिर है वहाँ पे 3 शिखर हैं और इस मंदिर के तीनों शिखरों पे सोने के बड़े बड़े कलश होते थे। औरंगजेब के शासनकाल में इन मंदिर के तीनों शिखरों को हटा लिया गया। यानी कि अगर सही भाषा में कहें तो औरंगजेब ने मदन मोहन जी के मंदिर के 3 शिखर पे जो 3 सोने के कलश थे उनको लूट लिया। और मतलब ये वृंदावन में काफ़ी ऊंचाई पर मंदिर है। पहचान है कि आप बाकी बिहारी जी के मंदिर के पास पहुंच गए हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पहुंच जाते हैं इसी के बिल्कुल साथ में अगर आप देखोगे तो बिहारी जी के मंदिर में जाने का रास्ता है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि उस गेट से भी एंट्री को बिल्कुल बंद कर दिया है। तो आपकी जो एंट्री होती है वो राधा वल्लभ जी वाले गेट से होती है, मतलब थोड़ा उसी के आगे एक गेट है, उस गेट से आपको बिहारी जी जाना होता है। ये वाला वो गेट है जिससे कि बिहारी जी के मंदिर की पहले एंट्री होती थी। अभी इससे एंट्री को बिल्कुल बंद कर दिया है, सिर्फ एग्जिट होता है। तो इससे अगर आप बिल्कुल सीधा जाओगे ना तो आपको बिहारी जी के मंदिर के दर्शन होते हैं। तो ये बिहारी जी मंदिर जाने का परिक्रमा मार्ग से रास्ता है। लेकिन अभी जो एंट्री होती है वो इसी के आगे एक और गेट है, उससे एंट्री होती है। तो भी मैं वो वाला गेट भी आपको दिखाऊंगा। और उस वाले गेट से पहले आपको राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर पड़ता है, उसके बाद में बिहारी जी का मंदिर पड़ता है। तो अगर आप देखोगे तो बहुत सारे भक्त वैष्णव अभी परिक्रमा दे रहे हैं। तो चलते हैं आगे, आपको दर्शन कराते हैं। और जैसे ही नेक्स्ट वाला गेट पड़ेगा ना जहाँ से बिहारी जी की एंट्री हो रही है आजकल, वहीं पे जुगल घाट भी है। तो जुगल घाट जाने का रास्ता भी वहीं से है।
अभी इस आगे वाले गेट से जहाँ पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का ये शेड लगा है ना, उसी से बिहारी जी के मंदिर में जाने की एंट्री होती है और यहीं से आप बिहारी जी के मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। सी अब जुगल घाट से थोड़ा आगे चलते हैं ना, वैसे ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ जो टिर्री होती है यानी कि ई रिक्शा होते हैं वो बिहारी जी तक आते हैं और काफ़ी कम रिक्शे जो हैं वो आगे केसी घाट तक जाते हैं, चीर घाट तक जाते हैं। तो अभी थोड़ा सा सन्नाटा हो जाता है इस रास्ते में। ऐसा नहीं हमेशा सन्नाटा रहता है, कभी कभी ये रोड भी पूरी भरी होती है, लेकिन थोड़ा सन्नाटा हो जाता है मतलब, और चलने में थोड़ी आसानी होती है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो परिक्रमा मार्ग है वो पूरा का पूरा मतलब अभी इतना ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे, आप आराम से चल सकते हो और आराम से परिक्रमा कर सकते हो। तो बस अभी हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, फिर महाप्रभु की बैठक आएगी, मैं आपको वहाँ के दर्शन कराऊँगा और उससे भी पहले श्री सेवा कुंज जाने का एक रास्ता आएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि श्री सेवा कुंज आप कौन से रास्ते से जा सकते हैं। हम विहार घाट के पास में पहुंच गए हैं और अगर आप देखोगे तो आपको जमुना जी बिल्कुल साफ साफ यहाँ से दिखने लगती हैं और ये हम विहार घाट पे हैं और देखिए कितना सुंदर तरीके से जो हमारे जमुना जी का जल है वो प्रवाहित हो रहा है और कितने सारे जो प्रवासी पंक्षी हैं वो जमुना जी में किलोल कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो मैं कैमरे को जूम कर रहा हूँ, आप देखिए है ना, कितने सारे प्रवासी पंछी यमुना जी में किलोल कर रहे हैं और मतलब आप ये भी देख लीजिए कि जमुना जी कितनी सुंदर तरीके से प्रवाहित हो रही हैं। और जिस जगह पे हम हैं इसे विहार घाट कहते हैं और सामने अगर आप एक रास्ता देखोगे ना तो ये रास्ता अगर आप थोड़ा किसी से पूछोगे ना तो बहुत पास में यहाँ से श्री सेवा कुंज है। आप सेवा कुंज जा करके यहाँ से दर्शन कर सकते हो श्री सेवा कुंज वारी के। श्री सेवा कुंज वृंदावन का वो स्थान है जहाँ पर हमारे ठाकुर जी ने ना श्री जी के चरणों की सेवा की, तो बोलो सेवा कुंजवारी की जय। तो अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो थोड़ा सा आगे चलने पर चैतन्य महाप्रभु की बैठक पड़ेगी, हम उसके दर्शन करेंगे। फिर थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो फिर श्रृंगार घाट पड़ेगा, श्रृंगार वट पड़ेगा, उसके दर्शन करेंगे। तो अभी हम इमली तला घाट के पास से पहुंच गए और ये अगर आप देखोगे तो चैतन्य महाप्रभु जी की यहाँ पे बैठक है और बहुत सुंदर सा यहाँ पे मंदिर है, आप इसके दर्शन कर सकते हैं। और सामने भी बहुत सुंदर सी लताएं पताएं लगी हुई हैं, ये नंदी जी के दर्शन करिए कितने तगड़े हैं। और यहाँ पे गायों के लिए चारा भी लोग बेचते रहते हैं और आप देखोगे ये बाबा चारा बेच रहे हैं गायों के लिए। तो थोड़ा सा अगर हम और आगे चलते हैं तो आगे चल के अभी श्रृंगार वट के दर्शन होंगे, श्रृंगार घाट मिलेगा। श्रृंगार वट श्रृंगार घाट के दर्शन करने के बाद फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। तो आप श्री वृंदावन धाम का आनंद लीजिए, परिक्रमा का आनंद लीजिए। श्रृंगार घाट श्रृंगार वट के पास पहुंच गए हैं। ये श्री वृंदावन धाम परिक्रमा मार्ग में एक बहुत सुंदर सी जगह है जहाँ पर हमारे ठाकुर जी ने श्री जी का श्रृंगार किया। तो जब आप महाप्रभु की बैठक से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीर घाट के पास पहुँचने वाले होते हैं तो आपको यहाँ के दर्शन होते हैं। और अगर आप सामने देखेंगे तो जमुना जी बहुत सुंदर तरीके से प्रवाहित हो रही हैं, उनका बहुत सुंदर तरीके से प्रवाह हो रहा है। और सामने अगर आप थोड़ा सा आगे चलेंगे ना, मतलब मैक्सिमम 20 मीटर आगे चलेंगे तो आपको राइट हैंड साइड पे एक रास्ता जाता हुआ दिखेगा। ये रास्ता निधि वन के लिए जाता है, तो आप यहाँ से राइट हैंड पे निधि वन के लिए जा सकते हैं, शाह जी के मंदिर के लिए और राधा रमन जी के मंदिर के लिए, मीराबाई जी के मंदिर के लिए का ये रास्ता है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। ये वाला रास्ता ना सीधे राधा रमन जी के मंदिर के लिए जाता है। अगर आप देखोगे सीधे नहीं, थोड़ा मुड़ना होता है, राधा रमन जी के मंदिर के लिए जाना होता है। और यहाँ से आप थोड़ा सा आगे चलोगे ना तो थोड़ी सी कच्ची रोड आएगी और फिर स्टार्ट हो जाता है वृंदावन का सबसे सुंदर, सबसे मतलब प्रिय घाट, जहाँ पे सब लोग आते हैं, फ़ोटो क्लिक करते हैं, बैठते हैं, नाम जप करते हैं। इधर देखिए कितने सारे प्रवासी पंछी जमुना जी में किलोल कर रहे हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ और दर्शन करते हैं वहाँ के। देखो मैया बैठी हुई हैं जिनके सब लोग दर्शन करने आते हैं। राधे राधे मैया। उनके बहुत सारे ठाकुर जी हैं, आप उनके दर्शन करिए।